और अब बात कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी हुई। कल से देश में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया और 15+ को वैक्सीन की संजीवनी मिलने लगी है। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या बच्चों के इस वैक्सीनेशन के बीच युवा बेपरवाह हैं और कोरोना जिस स्पीड से फैल रहा है उसके बहुत बड़े जिम्मेदार भी? ये सवाल कुछ हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरों में कैद है। आज हम आपको आंकड़ों और रिसर्च के साथ कोरोना पर एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कातिल वायरस किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और कैसे हम इसमें जकड़ते जा रहे हैं। ये सारे के सारे कोरोना बॉम्ब हैं, कोरोना कैरियर हैं, सुपर स्प्रेडर हैं। ये इंसानियत के गुनहगार हैं जो हजारों जिंदगी में कोरोना का जहर घोलने के लिए तैयार हैं। सुपरसोनिक स्पीड में फैल रहे वायरस के बीच ये तस्वीर दिल दहलाती है। ना ये किसी मंदिर की है, ना मेले की, ये गोवा की है, जहां ये लोग नए साल के स्वागतम के लिए गए थे, लेकिन कोरोना का वेलकम करके आए। कोई दिल्ली से पहुंचा होगा, कोई मुंबई से, कोई पटना से गया होगा, कोई लखनऊ से। सोचिए अगर कोरोना लेकर लौटेगा तो क्या होगा। ये लापरवाही और ये अपराध तब जब देश में कोरोना बेलगाम हो चला है। 24 घंटे में भारत में 33,750 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो 26 दिसंबर को 6,987 थे, यानी एक हफ्ते में करीब 5 गुना का इजाफा। इतना ही नहीं, 20 से 26 दिसंबर के बीच कोरोना के कुल 41,169 केस आए थे, जबकि 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 1,23,000 मामले सामने आए, यानी 200% से ज्यादा का इजाफा। कोरोना का मीटर अपने फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों में हालात बेहद विस्फोटक हैं, लेकिन खतरे का सायरन सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में बज रहा है। वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है। जानकार बता रहे हैं कि संक्रमण का ये महज अभी ट्रेलर है। संक्रमण का विभत्स और कुरूप तस्वीर आना अभी बाकी है। दिल्ली में आज करीब 4,000 केस निकले हैं और इन्फेक्शन रेट 6.5% के कांटे को टच कर चुका है। दिल्ली में येलो अलर्ट पहले से है, लेकिन बंदिशें बढ़ने की संभावना पूरी है, क्योंकि 10 जनवरी तक दिल्ली में कोरोना पीक पर पहुंच सकता है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में हैं। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है। परंतु ऐसा ना हो कि भाई बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जनवरी से आगे बिल्कुल ना जाए। जो हालात दिसंबर से पहले थी कि डेली 40, 50, 60 केस आते थे, वही केसेस फिर से फरवरी में उतने ही केस आए, ऐसी आशा करते हैं। कोरोना की 2 लहरों में सबसे ज्यादा मौत देखने वाला और सबसे ज्यादा दहशत झेलने वाला महाराष्ट्र फिर से डरा हुआ है, लेकिन लापरवाही करने वालों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। लोग ये समझने को तैयार नहीं कि जैसा घूमना, खाना पीना जरूरी है, वैसे ही सावधानी भी जरूरी है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके लोग जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दादर के सब्जी मंडी की दिखाना चाहूँगा। भीड़ जो है वो यहाँ पर कम होते हुए नज़र नहीं आ रही है। रोज़ाना सुबह का वक्त होता है और इसी तरह की भीड़ जो है दादर की इस सब्जी मंडी में देखने को मिलती है। कई लोग जो हैं ऐसे दिख जाएंगे जो बिना मास्क के नज़र आएंगे और बिना मास्क के नज़र आएंगे, लापरवाही बरतते नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ जो है दादर की सब्जी मंडियों में है, उमड़ी हुई है। रोजाना इसी तरह की भीड़ जो है वहाँ यहाँ पर नज़र आती है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के केस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि सावधानियाँ जो हैं वो बरते, लेकिन लोग जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। महाराष्ट्र में 11,877 केस सामने आए हैं। इनमें 66% से ज्यादा केस सिर्फ मुंबई से हैं, जहां 8,063 नए केस रिपोर्ट हुए।
जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, लेकिन तैयारी के दावे किए जा रहे हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। आज भी करीबन 8000 व्यक्ति संक्रमित पाए जाएंगे ऐसा हमारा अंदेशा है। हमने प्रिवेंटिव एक्शन और तैयारी दोनों भी हमने रखी है। प्रिवेंटिव में टेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग करना, जो होम क्वारंटाइन में है, जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उन पे ध्यान रखना, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का भी टेस्टिंग करना, होम क्वारंटाइन का भी 7 दिन बाद में टेस्टिंग करना, ऐसा हमने जोर दिया है। उसके साथ में भी हमारे पास करीब 30,000 बेड आज हमारे तैयार है। 30,000 में से 3,000 बेड ऑक्यूपाइड है, 90% बेड खाली है। लेकिन ये तैयारी का ये मतलब नहीं है कि हम सभी पे मतलब कोई चिंता ना करें। सबने अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना है, हाथ धोना है, अंतर बनाए रखना है, तो ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है, तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की, और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी, और जो वैक्सीन देना है 15 से 18 तक वो उनकी बर्थ डेट देख के उनका सर्दी खांसी खोखला नहीं है करके उनको स्कूल के माध्यम से लसी केंद्र पे उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। इस वक्त देश के कई शहरों की हालत ऐसी ही है जहां कोरोना विस्फोट हो चुका है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली हो या इंदौर, हर जगह की तस्वीर डरा रही है। जरा देखिए, दिल्ली में 26 दिसंबर को 290 केस सामने आए, जबकि 2 जनवरी को आए 3,194 केस, यानी एक हफ्ते में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। मुंबई में 26 दिसंबर को 922 केस सामने आए, जबकि 2 जनवरी को 8,063 केस, यानी एक हफ्ते में 8 गुना से ज्यादा का इजाफा। कोलकाता में 26 दिसंबर को 219 नए केस सामने आए, लेकिन 2 जनवरी को 3,194 केस आए, यानी एक हफ्ते में करीब 15 गुना का इजाफा। लखनऊ में 26 दिसंबर को 12 केस आए थे, जबकि 2 जनवरी को 80 मामले सामने आए, यानी एक हफ्ते में करीब 7 गुना बढ़ोतरी। इंदौर में 26 दिसंबर को 11 केस आए थे, लेकिन 2 जनवरी को 80 केस आए, यानी हफ्ते भर में 10 गुना की बढ़ोतरी। और पटना में 26 दिसंबर को 12 नए केस सामने आए थे, जबकि 2 जनवरी को 144 नए मामले आए, यानी एक हफ्ते में 12 गुना की बढ़ोतरी। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना की सुपरसोनिक स्पीड के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार है, जो डेल्टा से कम खतरनाक है, लेकिन उससे करीब 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। यही वजह है कि कोरोना का मीटर हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। 23 राज्यों से ओमिक्रॉन के 1700 केस सामने आ चुके हैं। इनमें पहला नंबर महाराष्ट्र का है, जहां सबसे ज्यादा 510 केस हैं। 351 केस के साथ दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जबकि केरल में 156, गुजरात में 136 और तमिलनाडु में 121 केस आए हैं। लेकिन हैरानी है, लोग भूल चुके हैं इन आंकड़ों को और भूल चुके हैं दूसरी लहर के कहर को। इसी का नतीजा है, तीसरी लहर की दस्तक ही दहला रही है, तो आखिरी अंजाम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, और ये लापरवाही तब है, ध्यान से सुनिए, जब 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक महज 9 दिनों में 5 गुना कोरोना केसेस हो चुके हैं। लेकिन इन डराने वाली तस्वीरों के अलावा उम्मीद जगाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों और उनके अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अलग अलग प्रदेशों में यह मिशन कितनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मन में कोई डर भय खुशी मुझे बहुत मिल रही है, क्योंकि इससे हमारा मतलब जो कोविड है वो रिड्यूस होगा। बच्चों को मिलने लगी संजीवनी। आपके लाल का सवाल, वायरस का तोड़ना है जाल। जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि जितनी जल्दी आप वैक्सीन लगवाओगे उतनी जल्दी आप कोविड से सेफ होगे। तीसरी लहर से टक्कर जीतेगा भारत लड़कर। कोरोना के खिलाफ इस जंग में
अब बड़ों के साथ साथ बच्चों को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान में कोरोना विस्फोट के बीच आज से नई जंग शुरू हो गई है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को संजीवनी मिलने लगी है। हर सेंटर पर बच्चे हैं, हर चेहरे पर मुस्कान है। कोरोना को हराने का दृढ़ संकल्प है। राजधानी दिल्ली के 200 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को संजीवनी दी जा रही है। इन जगहों पर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हेल्प डेस्क, अलग ऑब्जर्वेशन रूम और अलग वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अब बाहर घूमने जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब वैक्सीनेटेड हो तो बाहर जा सकते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। मन में डर है या कैसा, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, डर तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वैक्सीन आई है तो अब हम सेफ रहेंगे कोविड से। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि जितनी जल्दी आप वैक्सीन लगवाओगे उतनी जल्दी आप कोविड से सेफ होगे। तो इसलिए काफी अच्छा लग रहा है। पिछले अगर 2 साल देखें तो किस तरीके से मुश्किल भरे रहे, चूंकि वैक्सीन नहीं लग पा रही थी, आप लोगों को बाहर नहीं जा पा रहे होगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे होगे? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे क्योंकि हम घर में ही थे, ऑनलाइन क्लासेस, कहीं बाहर ना जाना ना आना, रोक टोक हर जगह, तो बहुत ही बेकार रहे। अब हम फुली वैक्सीनेटेड होकर हम बाहर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, तो आई एम सो एक्साइटेड। एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी जागरूकता खत्म नहीं होनी चाहिए। मानते हो ना? जी हाँ। क्योंकि हमें बहुत सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी वैक्सीनेशन लगेगा ना, तो काफ़ी सेफ रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो 2 साल से हम घर पर ही थे, ऑनलाइन सारी क्लासेस, ट्यूशन वगैरह भी घर पर ही होता था, बट अभी हम ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे बड़ी संख्या में वैक्सीन की पहली डोज लेने पहुंचे। देश भर में आज से 15+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के एक वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पर हमारे साथ एक बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका और कितना एज है? अनानाथ एंड आई एम 15 years old। जब वैक्सीनेशन के लिए आप यहाँ आई तो कुछ डर था मन में वैक्सीनेशन? डर नहीं था, आई वाज फाइन, आई वाज फीलिंग गुड कि मेरा वैक्सीन लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये मौलाना आज़ाद मेडिकल सेंटर का वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से अरेंजमेंट्स हैं और अभी फ़िलहाल 15+ का शुरू हुआ है आज से, और इससे पहले भी जो है वो 18+ का पहले से ही चल रहा है। तमाम बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, हमसे भी बात करने की कोशिश कर। अच्छा, तो कोई डर है मन में? नहीं, डर नहीं है, खुशी हो रही है। अब स्कूल जाएंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, स्टडी रिज्यूम हो जाएंगे हमारी अच्छे से। दे रहा है, दुरुस्त है कि अब हो रही है वैक्सीनेशन, खुशी हो रही है। सुभाष स्कूल वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लेने के लिए बच्चों की भारी भीड़ दिखी। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच लगना शुरू हो चुका है। तस्वीर देख सकते हैं भोपाल के आसपास स्कूल में। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था। ये देख सकते हैं कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीनेशन करते हुए यहाँ देखा जा सकता है। चेहरे पर बिल्कुल ही डर नजर नहीं आ रहा है। कोरोना का टीका लगना है जिनकी उम्र 18 साल है, 15 से 18 साल है। भोपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पर और भव्य कार्यक्रम रखा गया था। बच्चों में बड़ा एक्साइटमेंट है, ये देख सकते हैं। बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भोपाल के कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। कोरोना को हराने के लिए मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों की भारी भीड़ थी। वैक्सीन की पहली डोज लेने के लिए बच्चे उमड़ पड़े हैं। मुंबई में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे जो हैं वो वैक्सीन लेने के लिए जंबो सेंटर वैक्सीन सेंटर में पहुँचे हैं। ये वो बच्चे हैं जो बीएमसी के स्कूल में पढ़ते हैं और इनकी कक्षाएं जो है मोस्टली 9वीं से 12वीं के बीच की है। आपको बता दें कि जो बीएमसी जो है खासतौर पर प्राथमिकता सबसे पहले स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको दी जा रही है। जिस मुंबई में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है, उसी मुंबई में वैक्सीन लेने के लिए बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर बच्चा लाइन में लगकर संजीवनी लेने का इंतजार करता दिखा। अगर वैसा हम पढ़ सकते हैं अच्छे से, हम स्कूल अच्छे से जा सकते हैं। अब हमें को वो नहीं रहेगा। वैक्सीन लेने से पहले कुछ डर था?
हाँ सर, थोड़ा डर लग रहा था, उसके बाद फिर कुछ नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है, वैक्सीन जो है वो लग गई है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। जम्मू कश्मीर में भी 880 केंद्रों पर 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। जम्मू में 308 और कश्मीर में 572 केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 8,50,000 किशोरों को अगले 12 दिन में वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के वैज्ञानिकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है और आज जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।